नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में की 259 सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश सरकार ने जीप योग्य एवं एम्बुलेंस संपर्क सड़कों के लिए दिशा निर्देश किए अधिसूचित। स्वच्छ ऊर्जा के साथ ग्रामीण विकास का उत्कृष्ट मॉडल साबित हो रही है ग्रीन पंचायत योजना। योजना के तहत कांगड़ा के लंच के समीप गांव गुब्बर में स्थापित हुआ सौर ऊर्जा प्लांट। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों तथा अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाना के लिए 259 सहायक स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। इन नियुक्तियों की अनुशंसा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा की गई है। नवनियुक्त सहायक स्टाफ नर्सों की तैनाती आईजीएमसी शिमला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज नाहन, डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा तथा अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज चमियाना में की जाएगी। इससे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती मिलेगी। इस भर्ती से स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों की संख्या बढ़ेगी, मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध होगी तथा राज्य के तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति से गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी और प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व जून 2026 में भी राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 372 सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की थी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाना वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी उद्देश्य से चिकित्सा संस्थानों में आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहायक स्टाफ नर्सों की ये भर्ती प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरना जारी रखेगी तथा सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाकर मरीजों को बेहतर, प्रभावी और जन केंद्रित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जीप योग्य एवं एम्बुलेंस संपर्क सड़कों के डिजाइन, निर्माण, प्रमाणन और रखरखाव के लिए व्यापक दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। ये देश में अपनी तरह की पहली व्यापक व्यवस्था है जिसके माध्यम से जीप योग्य एवं एम्बुलेंस संपर्क सड़कों की योजना, निर्माण, प्रमाणन और रखरखाव के लिए वैज्ञानिक एवं एक रूप प्रणाली लागू की जाएगी। इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के दूर दराज एवं दुर्गम गांव तक सुरक्षित सड़क संपर्क सुनिश्चित करना है। इन मार्गों का उपयोग जीप, एम्बुलेंस तथा अन्य हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक बेहतर पहुंच उपलब्ध हो सकेगी। नई व्यवस्था में सड़क की चौड़ाई, सड़क की सतह, जल निकासी व्यवस्था, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वॉल, ढलानों की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा उपायों तथा नियमित रखरखाव से संबंधित स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं ताकि ये सड़कें सुरक्षित, टिकाऊ और लंबे समय तक उपयोग योग्य बनी रहे। पिछले वर्षों में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक जीप योग्य सड़कें बिना एक समान इंजीनियरिंग मानकों के निर्मित की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप कई मार्गों में आवश्यक सुरक्षा सुविधाओं का अभाव रहा और उन्हें प्रमाणन एवं नियमित रखरखाव की व्यवस्थित प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सका। नई अधिसूचित नीति के तहत ऐसी सभी मौजूदा सड़कों का निरीक्षण किया जाएगा, आवश्यकता अनुसार उनका उन्नयन किया जाएगा तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद उन्हें प्रमाणित किया जाएगा। प्रमाणन के उपरांत इन सड़कों को राज्य की नियमित रखरखाव व्यवस्था में भी शामिल किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक, विशेषकर दूर दराज एवं पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सड़क यात्रा को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी उद्देश्य से वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सके और लोगों को सुरक्षित परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के संतुलित एवं समावेशी विकास के लिए सड़क संपर्क को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। बेहतर सड़कों से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और आपातकालीन सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनती है। साथ ही पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि नए दिशा निर्देश प्रदेश में अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुदृढ़ सड़क नेटवर्क के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे तथा दूरस्थ बस्तियों तक भी विश्वसनीय संपर्क सुविधा सुनिश्चित करेंगे। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा के सर्वोत्तम दोहन को बढ़ावा दे रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रीन पंचायत योजना के अंतर्गत प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता के ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक परियोजना पर लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इन संयंत्रों से प्रतिवर्ष लगभग प्रति संयंत्र 8 लाख यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा। ग्रीन पंचायत की इस पहल के तहत जिला कांगड़ा के लंज के समीप गुब्बर में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। ये परियोजना वर्तमान में कमीशनिंग के अंतिम चरण में है और शीघ्र ही बिजली उत्पादन शुरू करेगी। लगभग 20 कनाल भूमि पर स्थापित इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उत्पादित बिजली को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के साथ हुए समझौते के तहत बेचा जाएगा, जिससे नियमित आय प्राप्त होगी। इस परियोजना से संबंधित पंचायत को प्रतिमाह लगभग 1 लाख रुपए की आय होने का अनुमान है, जिससे पंचायत को विकास कार्यों के लिए स्थायी आर्थिक संसाधन उपलब्ध होंगे। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये 3 अप्रैल 2026 को ही इसका शिलान्यास हुआ था और ये 2-3 महीनों में ही तैयार हो गया। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अच्छी चीज जो हमारे गांव के लिए दी है, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। जो हमारे सोलर प्लांट लगाया वो हम ग्राम पंचायत ने, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुक्खू जी का बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ये प्लांट का निर्माण करवाया है और जो इससे इनकम जो होगी उससे भी हमारे गांव का विकास होगा और उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। वर्तमान में जिला कांगड़ा में 15 से 20 परियोजनाएं प्रस्तावित है। विश्व बैंक के सहयोग से ग्रीन पंचायत योजना हिमाचल प्रदेश में संचालित ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने और सामाजिक कल्याण के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ग्रीन पंचायत योजना के तहत प्राप्त राजस्व का 20% हिस्सा हिमाचल प्रदेश सरकार को, 30% राशि हिम ऊर्जा को परियोजना के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए दिया जाएगा। शेष 50% राशि सीधे सामाजिक और सामुदायिक विकास पर खर्च होगी। इसमें 25% संबंधित ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे सड़क, पेयजल, स्वच्छता, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य विकास कार्यों को गति मिल सकेगी। वहीं शेष 25% राशि उसी पंचायत के अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग की जाएगी। ये योजना ऊर्जा उत्पादन के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।